तिलस्म देव और जहर बूझा। 8 माह का मानव शिशु जो एक अज्ञात शक्ति द्वारा ना जाने कहां खिंचा चला जा रहा था। फिर एकाएक ही शिशु परिवर्तित हो गया उस प्रकाश पुंज में। क्या रहस्य था तीव्र गति से कब्रिस्तान की ओर बढ़ते उस प्रकाश पुंज का। गाज की तरह वह प्रकाश पुंज गिरा उस एक कब्र पर और कर्णभेदी धमाके के साथ फट पड़ी वह कब्र। बुर्रुम! उफ! कब्र से मुर्दा उठकर कहां चल पड़ा? कहां? विजयनगर। उस घर में एकाएक छा गया था मातम। तू फिक्र मत कर मेरी चंपाकली, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी तो दोबारा मां बनेगी। नहीं। परेशान थे विजयनगर के लोग। आज फिर एक शिशु मां के पेट में से रहस्यमय अवस्था में गायब हो गया। पिछले कुछ दिनों से विजयनगर पर यह कैसी मनहूसियत सी छा गई है। विजयनगर में किसी स्त्री के गर्भवती होते ही उसकी कोख से बड़े रहस्यमय ढंग से बच्चे गायब हो जाते हैं। कहां गायब हो जाते नन्हे मासूम बच्चे? यह कौन? जब तक यह रहस्य खुलेगा तब तक तो बहुत देर चूकी होगी। जहर बूझा शैतान लोक का शैतान पृथ्वी पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति का सफर आरंभ कर चुका होगा। कौन था जहर बूझा? क्या था उसका लक्ष्य? विजयनगर के राजमहल में पीड़ा से तड़प उठी महारानी अन्नपूर्ण। ओह, क्या हुआ महारानी जी को? दाई मां को बुलाओ, जल्दी करो। आह! दाई ने वह मनहूस घोषणा की। 2 माह पूर्व मां बनने की आपकी जो इच्छा थी वह जाती रही। अब पूर्ण ना हो पाएगी महारानी जी आपकी वो इच्छा। आपकी कोख खाली हो चुकी है। कोख में बच्चे की उपस्थिति का कोई लक्षण नहीं दिख रहा। नहीं! महाराज विष कश्यप पर जैसे गाज सी गिरी। क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। पुत्र रतन की हमारी आशा इतनी आसानी से टूटकर नहीं बिखर सकती। इधर एक कब्र फिर फट पड़ी थी उस रहस्यमय प्रकाशपुंज के कब्र में प्रवेश करते ही। जी उठा था फिर से एक मुर्दा और। उस शाम खलबली मच गई थी विजयनगर के निवासियों में। अरे यह क्या? ये तो जबड़े हैं, पर कितने विशाल! क्या रहस्य नगर पर मंडराते इन जबड़ों का। जैसे जैसे वे भयानक जबड़े जमीन की ओर उतरे नगरवासियों में बेचैनी बढ़ने लगी। अवश्य नगर पर कोई संकट मंडरा रहा है। शीर की समझ में आ गया उन लोगों को भयानक जबड़ों का रहस्य। खुल रहे थे वे भयानक जबड़े, दिखाई पड़ रही थी वे खौफनाक आकृतियां। हम आ गए, पूछो तो मित्रों कि हम कौन हैं। उनके इरादे नेक नहीं थे। हम छुपे रुस्तम हैं। आंधी की तरह आते हैं हम और तूफान की तरह अपना काम करते हैं। काम शुरू। तिलस्मी लुटेरे लगते हैं ये, इनका मुकाबला करो। राह रोक ली उन बहादुर जांबाजों ने उन रहस्यमय शैतानों की। रुक जाओ, कौन हो तुम? आहा, छुपे रुस्तम है। जबड़ों से निकलकर हम आ गए। हम छुपे रुस्तम हैं। वाह जी वाह, छुपे रुस्तम हैं। क्षण भर को विजयनगर रणभूमि में परिवर्तित होने गया। मारो मारो, खच! क्षण भर को लगा कि उन शैतानों पर विजय पाली विजयनगर के निवासियों ने। पर दूसरे ही क्षण, अब तुम कहोगे भागो। सचमुच। भागो। भागकर तुमने अपने प्राण तो बचा लिए, पर अपनी तिजोरियां नहीं बचा पाओगे। विजयनगर निवासियों को कंगालपति बनाकर वापस जबड़ों में समा गए शैतान। हम आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह जाते हैं। हमें किसका डर? हम छुपे रुस्तम हैं। छुपे रुस्तम है। वाह जी वाह, छुपे रुस्तम हैं। और केवल विजयनगर ही नहीं, शैतान जबड़े तो मंडरा रहे थे अब तिलक नगर में भी। जबड़ा खुलने वाला है, तमाशा होने वाला है। कोई हंसने वाला है तो कोई रोने वाला है। महल के शस्त्र भंडार की सुरक्षा पर तैनात सैनिक ना सिर्फ चौंक पड़े बल्कि उछल पड़े। जबड़े, सावधान सावधान! इतने सारे! वो हैरत अंगेज दृश्य गुजरा था उन सबकी आंखों के सामने से। सावधान! ओह नहीं, खतरा! ऊपर किसी ग्रह में जंग तो नहीं छिड़ गई और सभी दुश्मन एक दूसरे के जबड़े तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे हो। तुम सैनिक हो, हमारा मुकाबला जरूर करोगे। कौन हो तुम? इस प्रकार निषेध क्षेत्र में आने की जरूरत कैसे की तुमने? वह जो है ना शस्त्र भंडार, वह हम ले जाने आए हैं। और तुमने पूछा हम कौन हैं? हम छुपे रुस्तम हैं। आहा, छुपे रुस्तम हैं। वाह, छुपे रुस्तम हैं। तोड़ डालो इन छुपे रुस्तमों के जबड़े। किसी ने भी उन सैनिकों के आक्रमण का प्रतिरोध ना किया। खनाक तड़ तड़ाक मार डालो। उन बेचारे सैनिकों ने ऐसे जीवट पहले तो कभी ना देखे थे। अब तो तुम्हें पता चल गया कि हम कौन हैं।
हम छुपे रुस्तम हैं। खच आए, छुपे रुस्तम हैं, कयामत की नजर रखते हैं। आह, जमीन तो क्या है, आसमान पर नजर रखते हैं, क्योंकि छुपे रुस्तम है। आह, छुपे रुस्तम है। उफ, शस्त्रों से खाली कर दिया शैतानों ने शस्त्रागार। इधर कई राज्यों में फैल गया था नन्हे शिशु के चोरी हो जाने का आतंक भी। यह कैसा करिश्मा है, कैसे गायब हो जाते हैं शिशु। दो दो संकट एक साथ मंडरा रहे हैं राज्यों पर। कहीं दोनों संकटों का आपस में कोई संबंध तो नहीं है? पता करो महामंत्री, संकटग्रस्त, पता करो। अगर यही स्थिति रही तो मृत्यु दर तो रहेगी यथासत, किंतु जनक दर होगी नगत्य, क्योंकि जब शिशु पेट से ही गायब हो जाएंगे तो शिशु का जन्म कैसे होगा और कैसे चलेगा ये संसार? टूट जाएगा प्रकृति का नियम। कोई ना जान सका रहस्यमय ढंग से फटने वाली उन कब्रों का रहस्य भी। उफ, फिर वही दृश्य, जैसे मुर्दा स्वयं कब्र फाड़ कर बाहर निकल गया हो। जो कोई भी इस रहस्य का पता लगाएगा या उन रहस्यपूर्ण घटनाओं से संबंधित कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आकर देगा, हम उसे अपने आधे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। फिर तो कई राज्यों में हो गई ऐसी घोषणाएं। छुपे रुस्तमों का एक भी सिर पेश करने वाले को 20,000 मुद्राओं का पुरस्कार इनाम दिया जाएगा। खुदी हुई कब्रों का रहस्य बताओ, एक महल पुरस्कार में ले जाओ। क्या रहस्य है शिशु के गायब हो जाने का? जो कोई इस रहस्य का पता लगाएगा उसे दिया जाएगा राज्य का आधा खजाना। कई निकले इनाम के लोभ में। महाराज, मुझे लगता है कि मुर्दे एक ही स्थान पर रहते रहते उकता गए होंगे और कब्रें फाड़ कर निकल भागे होंगे। महाराज, अवश्य कोई महामारी फैल गई लगता है राज्यों में, जिनके कारण माँ के पेट में ही पैदा होने से पहले बच्चे गायब हो रहे हैं। तलवार की धार बहुत पैनी करनी है मुझे, ताकि एक ही झटके में कट गिरे किसी छुपे रुस्तम का सिर। खचर खचर। पर किसके बस की थी उनमें से एक का भी रहस्य की खोज करना। फिर मंडरा रहे थे विजयनगर में वे खौफनाक जबड़े। आज हम ले जाएंगे, हा हा हा, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीजें। ओ नहीं, यह तो जबड़े वाले शैतान हैं। उई माँ, नहीं नहीं, हम छुपे रुस्तम हैं। आहा, छुपे रुस्तम हैं। पानी भरने से आई कन्याओं में भगदड़ मच गई। बचाओ बचाओ, नहीं छोड़ मुझे शैतान। आह, निकट ही कहीं आक्रमण, चारों ओर से इन पर आक्रमण करो। चारों ओर से हुआ उन पर आक्रमण। स्कच थड़ ठाक उफ। जौहर देखते ही बनते थे उसके। साइम बांग स्कीच। तुम चारों ही मुझे परास्त करने में असफल हुए। अभी तुम्हें तलवारबाजी में जबरदस्त अभ्यास की आवश्यकता है, उसके बाद ही तुम्हें भेजा जाएगा सेना में। हमें क्षमा कर दे दुर्भाकुश, हम तलवारबाजी में अब हम निपुण हो गए हैं। यह था दुर्भाकुश। विजयनगर का कोई भी सैनिक दुर्भाकुश के प्रशिक्षण के बिना सेना में नहीं जा सकता था। करुण पुकारों ने चौंका कर रख दिया दुर्भाकुश को। स्त्री की करुण पुकारों के स्वर, अवश्य संकट में है कोई स्त्री। बचाओ, हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। दुर्भाकुश चीख की दिशा में आगे बढ़े वे। दुर्भाकुश के नेत्रों से चिंगारियां सी छूट पड़ी। रुक जाओ शैतानों, दुर्भाकुश के सम्मुख किसी स्त्री का अपमान करने का साहस कैसे किया तुमने? बचाओ, मुक्त कर दो इस स्त्री को और मुझसे द्वंद्व करो। चल, वार कर। तू क्या समझा, तुझ पर वार करते हुए मेरे हाथ कांप जाएंगे? दुर्भाकुश के नेत्र अविश्वास से फट गए। हा हा हा, युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है मूर्ख। अगर तेरे पास भी है तो लड़ युद्ध। ओह, यह क्या? तलवार शैतान के पेट के आर पार हो गई थी और उसका कुछ ना बिगड़ा था। पुनः टूट पड़ा दुर्भाकुश उस पर। हा हा हा, धौड़। इस प्रहार के साथ उछल कर खड़ा दुर्गापुष। आह, युद्ध करना तेरे बस का नहीं, चल जाकर चूड़ियां पहन। हा हा हा। दुर्भाकुश का अपमान कैसे बर्दाश्त करते दुर्भाकुश के शिष्य। युद्ध करने के लिए आगे बढ़े वे, किंतु रोक दिए गए दुर्भाकुश द्वारा। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सबके देखते ही देखते वे समा गए उन खौफनाक जबड़ों में। हम छुपे रुस्तम हैं। आपने हमें रोक क्यों दिया दुर्भाकुश? इसलिए कि अगर तुम्हें उनसे युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ता। तुम सबके प्राण भी संकट में पड़ सकते थे। किंतु दुर्भाकुश, उफ, तुम समझते क्यों नहीं? हम इन तलवारों से इन तिलस्मी शैतानों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका अर्थ हुआ कि भविष्य में भी अगर हमारा सामना उन शैतानों से हुआ तो हमें तब भी अपने सिर उनके सम्मुख झुका देने होंगे? कभी नहीं। तब मेरे पास होगी एक शक्ति, तिलस्मदेव की शक्ति। उन शैतानों को दंड देने के लिए तिलस्मदेव को मुझे देनी पड़ेगी कोई जबरदस्त शक्ति। और गूंज उठी तिलस्मदेव घाटी दुर्भाकुश की पुकारों से। तिलस्मदेव, सुना है मानवता की रक्षा का प्रण लिया है तूने। यह कैसा प्रण है तेरा तिलस्मदेव? सरेआम हो रहा है मानवता का खून। मैं भी देखता रह गया अपनी आंखों से और उठाकर ले गए वे शैतान उन मासूम और निर्दोष कन्याओं को।
प्रकट हो तिलस्म देव, शैतान के संहार के लिए मुझे शक्ति दो। आंखें खोलो वत्स, हम आ गए हैं। तिलस्म देव? हाँ, हम ही तिलस्म देव है पुत्र दुर्भाकुश। सबको जान गए हम। तुम्हारे मन में निर्दोषों और दुखियों के प्रति जो पीड़ा है उसे पहचान गए हम तुम्हें दे रहे हैं अतुल शक्ति। इस अतुल शक्ति का कोई वार व्यर्थ नहीं जाता। जाओ, उन शैतानों का अंत करो। हमारी आंखें देख रही हैं उन्हें पृथ्वी पर एक नया उत्पात मचाते। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है। अब मैं उन शैतानों के छक्के छुड़ा दूंगा तिलस्म देव। जहर बूझा, सम्राट जहर बूझा, चुनिंदा दासियां हैं ये आपके महल के लिए। आह, हा वाह माजा, इन्हें महल के रहन सहन के तौर तरीके सिखा दो और जरा प्रेम पूर्वक समझे। चलो। आह, एक भयानक अट्ठठास लगा उठा जहर बूझा। अब वह समय आ गया है जबकि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। बिच्छुक, सभी सैनिकों को एकत्रित करो। जो आ गया सम्राट जहर बूझा। जहर बूझा निकल पड़ा अपनी खौफनाक सेना के साथ। हम छुपे रुस्तम है, आहा छुपे रुस्तम है, ओहो छुपे रुस्तम है। तिलक नगर पर सर्वप्रथम आक्रमण किया उसने। इसका शस्त्रागार तो पहले ही खाली कर चुके हैं हम। खाली हाथों से क्या मुकाबला करेंगे? प्रवेश करो महल में। इनका मुकाबला करने में हम असमर्थ हैं। राजा को मारकर महल पर कब्जा कर लिया जालिम ने। आज से हम हैं यहाँ के राजा। कई राज्यों में तहलका मचाता निकलता चला गया जहर बूझा। महल के बुर्ज पर लगा दो सम्राट जहर बूझा का ध्वज। शैतानों का मुकाबला कौन करता? इन पर हमारे शस्त्रों का कोई असर नहीं हो रहा। खचाक, उफ, आगे बढ़ो, आज हमारी राह कोई ना रोक पाएगा। अचानक विजयनगर की सीमा पर रोक दिया गया जहर बूझा। अब यहां से एक कदम भी और आगे ना बढ़ा सकेगा तू शैतानों के शैतान। ओह, यह क्या? अपनी मृत्यु को दर्शन कर ले शैतान। मृत्यु? शैतान लोग की मृत्यु की मृत्यु। सम्राट जहर बूझा तुझे अपने हाथों से समाप्त करेगा। तिलस्म देव दिखाई पड़ रहे थे केवल दुर्भाकुश को। तिलस्म देव, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इन दुष्टों को समाप्त कर सकूं। आगे बढ़ो पुत्र, आगे बढ़ो। जहर बूझा तीर किसी तेजी के साथ आया। सौंक, तेरी गर्दन धड़ से जुदा करता हूं। मुझे ललकारने वाले दुर्भाकुश की फुर्ती ने लज्जित कर दिया होगा चीते को भी। सड़ाक, ओह, यह तेरी उस ठोकर का जवाब जो तूने मुझ पर जड़ी थी। खड़ाक, उफ, अब आ गए दोनों आमने सामने। जहर बूझा, अद्भुत शक्तिशाली मानव है ये। मुझे संभल कर वार करने होंगे। लाशों की तेरी ये सेना देखकर लगता है कि कई राज्यों की कब्रों में से गायब हो जाने वाले मुर्दे तेरी शह पाकर जीवित हो उठे हैं। इन्हें जीवित कैसे किया तूने जहर बूझा? स्त्रियों के गर्भों से शिशुओं की चोरी करके उनके प्राण प्रवाहित कर देता था इन मुर्दों में मैं। और यह समय मैंने तुझे इसलिए बता दिया क्योंकि अब तू जीवित नहीं बचने का। खनाक साए, ठीक उसी पल भीषण शोर उठा। बचाओ बचाओ, मारो मारो। राजा विषकश्यप भी अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचा था। यह देख भयानक अट्ठठास लगाकर चीख पड़ा जहर बूझा। हा, तू मानवता का हिमायती लगता है। अब देख मेरे सैनिक कैसे तेरी आंखों के सामने इन सब की गर्दनें उनके धड़ों से जुदा कर देंगे। नहीं, शोले बरसने लगे दुर्भाकुश की आंखों से। नहीं, इन्हें रोक ले जहर बूझा, अन्यथा तेरा बहुत बुरा हर्ष करूंगा मैं। अपने लोगों का हर्ष देख तू। लाव ऐसा फट पड़ा दुर्भाकुश। खुशपुश, हे तुलस्म देव, मानवता का सहार मैं कैसे रोक पाऊंगा? तुम्हारे पास अतुल शक्ति है पुत्र। प्रवेश कर जाओ आग के इस दरिया में। दुर्भाकुश ने कहर मचा दिया शैतानों के बीच पहुंचकर। खचाक, तिलस्म देव की शक्ति से नहीं जीत पाओगे तुम जिंदा मुर्दो। महाराज, आप वापस लौट जाइए, आप इनका मुकाबला ना कर पाएंगे। मेरे पास है तिलस्म देव की अतुल शक्ति। अतुल शक्ति केवल इन्हें समाप्त कर सकती है। लौट जाइए महाराज, लौट जाइए। लौट जाओ राजन। दुर्भाकुश अब इन शैतानों को जीवित ना छोड़ेगा। इसके पास है मेरी शक्ति, अतुल शक्ति। ओह तिलस्म देव, शेर की परिस्थिति को समझ लिया विषय कश्यप ने। खलबली मचा दी दुर्भाकुश ने वहां उन छुपे रुस्तमों में। सच कहा था तुमने ही कि अगर तेरे पास बुद्धि हो तो ही कोई तेरा युद्ध से मुकाबला कर सकता है। यही सोचकर मैंने उस वक्त तुमसे युद्ध नहीं किया था। वहां मैंने किया था बुद्धि का इस्तेमाल, जिसके फलस्वरूप मुझे मिली तिलस्म देव की अतुल शक्ति। खचाक, आई जहर बूझा के मंसूबों पर पानी फिर रहा था। नहीं, मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था अपनी सेना को, और यह गाजर मूली की तरह काटे चला जा रहा है। मेरे सैनिकों को काटे ही चला जा रहा है। आह, ये मेरे समस्त वार बचाता चला जा रहा है। पर अब इसका ध्यान बटा हुआ है, इसे परलोक पहुंचा देता हूं। पर हाय रे किस्मत, यह भी आसान ना हुआ। युद्ध में विजय श्री उसी का मस्तक चूमती है जिसके पास 1000 आंखें हो। जहर बूझा की सेना के वे अंतिम 4 सैनिक
टूट पड़े दुर्भाकुश पर। तिलस्म देव की अतुल शक्ति के कहर से तुम भी नहीं बचोगे और तुम्हारे बाद ये शक्ति कहर ढाएगी तुम्हारे सेना नायक पर। जल्दी करो दुर्भाकुश, जहर बूझा फरार होने की चेष्टा कर रहा है। नहीं तिलस्म देव, वह फरार नहीं होना चाहिए। पर मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा तिलस्म देव? अतुल शक्ति को बार बार क्यों भूल जाते हो दुर्भाकुश? अनावश्य दुर्भाकुश भी उछल पड़ा जहर बूझा की ओर। जय तिलस्म देव। और रुक जा शैतान, मुझसे न बच सकेगा आज तू। उस जबड़े में प्रवेश कर गया दुर्भाकुश भी। यह स्थान मेरे भीतर आने के लिए काफी है। भीतर? मैं जानता था तू मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आह! और मैं भी तेरी लाश देखे बिना जाने वाला नहीं था। जहर बूझा का बेहद शक्तिशाली प्रहार हुआ दुर्भाकुश पर। साए नहीं! और इस पर मेरे वार का असर नहीं हुआ। असंभव! यह कैसा चमत्कार है? इस प्रहार के बाद तो मेरा सिर कटकर नीचे गिर जाना चाहिए था। ओह, तिलस्म देव की शक्ति का कमाल है ये। और अब जहर बूझा के पास सिवाय इसके और रास्ता भी क्या था? दुर्भाकुश, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो। दुर्भाकुश, तुम महाशक्ति के स्वामी हो, मेरे साथ मिल जाओ। मैं और तुम मिलकर तीनों लोगों को अपने कदमों पर झुका लेंगे। सोच क्या रहे हो दुर्भाकुश? सोच रहा हूं कि तुझ जैसा नीच शायद तीनों लोकों में ना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर करने से पूर्व तुम्हारे इस किले का पता चाहिए जहां तुमने कई निर्दोष स्त्रियों को रख रखा है। प्राण बचने की आस देखकर जहर बूझा ने सब बता दिया। और तब तिलस्म देव की शक्ति जालिमों के सिर काटने के लिए पैदा होती है, दुष्ट जालिमों का साथ देने के लिए नहीं। खचाक! और तिलस्म देव की महिमा अपरंपार है। मौत की अंतिम हिचकी फूट पड़ी जहर बूझा के कंठ से। दुर्भाकुश के बाहर आते ही वह सारा तिलस्मी दृश्य वहां से गायब हो गया। और महाराज, तिलस्म देव की शक्ति ना होती तो यह कार्य असंभव था। तुम्हारी हिम्मत के फौलाद ने ही तुम्हें दिलवाई तिलस्म देव की शक्ति। और तब बस दुर्भाकुश, अब हम तुमसे अतुल शक्ति वापस ले रहे हैं। ओह तिलस्म देव! और इस प्रकार शैतानों के अंत के पश्चात दुर्भाकुश पुनः आ पहुंचा अपने प्रशिक्षण स्थल पर। ऐसे नहीं, ऐसे वार करो। समाप्त। दोस्तों, ये तिलस्म देव की बहुत ही पुरानी कहानी थी। मुझे बड़ी मुश्किल से अपने कलेक्शन में से ये कॉमिक मिली। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक और कहानी के साथ। सी यू सून।